बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काहिल लोधी टाइम कनाडा के शो कभी कुछ से आपसे मुखातिब हूँ। वैसे तो दुनिया में अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना बनाए, मगर आज जिस शख्सियत से हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं वो हमेशा दूसरों की ही मोहताज रहती हैं। वो मिसाल इन पे सही बैठी हुई है कि तू किसी दे पल्ले तो खाना। जी हाँ, ए लोग हमेशा दूजियां दे पल्लों तो ही खांदे ने। पल्लों का मतलब दूजियां दी जेब ते नजर रख देने। जनाबे आला जी, आप लोगों के सामने हम लोगों ने हमेशा बड़े ही मोतबर और क्या कहते हैं शख्सियत को चार चांद लगाने वाले लोगों को आप लोगों के सामने हमने हाजिर खिदमत किया है। मगर आज काहिल लोधी जिस पर्सनालिटी को, जिस शख्सियत को और जिस मर्द मुजाहिद खातून मुजाहिद को आपके आगे पेश करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक एक भिखारी इंडस्ट्री से है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना, सही सुना। और अब आप लोग आंखें खोलकर, कान खोलकर सुन लीजिए, देख लीजिए। भिखारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। ना कि ये माजूर हैं, ना ही हट्टी कट्टी हैं और ना ही किसी की मोहताज है। आए हम आपको मिलाते हैं इंडिपेंडेंट भिखारन हमारे साथ। जी हाँ, भिखारन किसको बोला? मैं भिखारन दिखती हूँ? कोई मॉडल शॉडल बोल, कोई खूबसूरत सी दोशीज़ा बोल। बेइज्जती करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? हाँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैडम मेरी बात सुने। शुरू में मैंने पहले बोल दिया कि ये दूसरों के पल्लों से खाना खाते हैं, मगर एंड पे तारुफ करवाने से पहले मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट, किसी की मोहताज नहीं। हाँ जी, उन भिखारी से मैं मिलवा रहा हूँ। कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं जो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े खुददार होते हैं, वो खुददार होते हैं, मगर सारी जिंदगी जनाबे आली वो हमेशा भिखारी ही रहते हैं। जी जी जी, फिर भिखारी बोल दिया? जी, मैं भिखारी दिखती हूँ तुझे कहीं से? दिख तो नहीं, मगर हरकतें, लिबास और खसलत और फितरत इंसान की हमेशा बता देती है। कहाँ से मेरी हरकतें बिगाड़ने वाली हैं? अभी तो मैंने कटोरा भी नहीं उठाया। चश्मे और कटोरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसी बात पे अगर आप लोग एक एक रुपया लेके ताड़ी बजा दे तो बहुत जरूरी है। ताली काहे की? एक एक रुपया? एक एक रुपया का तो दौर चला गया। मेरे नाना परनाना भी 1 रुपया नहीं लेते थे, तो 1 रुपया की ताली कहाँ से आ गई? उस दौर में मैडम जी 1 रुपया तो होता नहीं था, एक आने की बात थी। सवाल है एक आने का। जब भी बस स्टॉप पे खड़े हुआ एक बुजुर्ग जब बस में चढ़ता था तो सिर्फ यही बात करता था, पैनो तो प्रावो वेचन आया, मैं फकी अपने बैग को कड़े लगा, पायजन सिर्फ रुपया 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 रुपया। फक्की बेचने वाले, मुझे उनसे ना मिला। मैं बिजनेस करती हूँ, बिजनेस वूमेन हूँ। हाँ, बिजनेस वूमेन कह के मुझे लोगों से मिला। मेरी बात तो सुने जरा, कूल डाउन हो। टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं टाइम नहीं देती किसी को और ना ही मैं टाइम देगी। सुन ले मेरी बात गौर से। जी, मैं इसीलिए तो पूरी दुनिया के सामने आज आपका तारुफ करवाने के लिए और आपकी पर्सनालिटी को खोल के अफशान करके दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कौन हैं। और आप कह रही है हमारे पास टाइम नहीं है, ये तो बड़ी फिर गलत बात है। मैडम, काहिल लोधी के शो में पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हमेशा आती रही हैं, आती रहेंगी और हमेशा मौजूद रहेंगी, और आप कह रही है कि टाइम नहीं है। बहुत गलत बात है ये। हाँ, तो बिजनेस वूमेन हूँ मैं। तरह तरह की जगह मुझे जाना पड़ता है, तरह तरह के लोगों को सामना करना पड़ता है। जगह जगह जाती हूँ, कमाती है, मैं अपने पैसे कमाती है, किसी की मोहताज नहीं हूँ। जी, मैंने कहा आपको पहले। जी देखिए, तकरार तो चलता रहेगा हम दोनों का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए आपको बोला है कि आप खुददार भिखारी हैं, आप अपने पल्ले का खाते। मेरे को तेरे पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तूने मेरे को भिखारन क्यों कहा? इतनी सारी आवाम के सामने तू कह रहा है भिखारन दिखती है।
देखिए जी, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि आप इंडिपेंडेंट भकारण हैं। आप जहां भी जाती हैं तरले डांटती हैं, खुद डालती हैं, ना कि दूसरों को आगे करती हैं। गैंग ऐसे तो होते हैं बड़े खतरनाक, बड़े ही गंदे। आपको हर रोड के हर गली के चौराहे पर और हर रोड के सिग्नल पे ऐसे इंडिपेंडेंट भिखारी हमेशा दिखते रहेंगे और दिख रहे होंगे। बस इनसे बच के रहें, क्योंकि ये सब कमोज बातें सिर्फ काहे लोगी के शो में सिर्फ आपको दिख सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, पता लग सकती हैं। हमसे क्यों बच के रहे? हम कौन से दहशतगर्द हैं? मांगते ही है ना बस सिर्फ। इस मांगने की वजह से क्या आपको ये नहीं लगता कि हकदार लोगों का आप लोग हक खा जाते हैं? और ये बुरी बात है मैडम जी। हमारा भी हक है। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे तुम लोग? हाँ, थोड़ा बहुत अगर हम ले लेते तो क्या चला जाएगा तुम लोगों का? उस थोड़े बहुत की वजह से उन लोगों के जेबों में नहीं जाता जिन लोगों के लिए जाना चाहिए। उन लोगों की वजह से अच्छे हकदार लोग भी महरूम रह जाते हैं। बहुत गलत बात है। आप बासियां लेना बंद करें। एक काहिल आदमी, दोबारा से मेरा इंट्रोडक्शन करवा, मेरा नाम बता, नहीं तो मैं जा रही है, मैं इतना टाइम नहीं देगी तेरे को। नहीं, बैठे प्लीज बैठे, रोटी खा के जाइएगा। इस तरह मत करें आप। रोटी नहीं खाएगी मैं। फिर क्या खाएंगी? 500 का नोट तो ले ही लेंगी आप। 500 की तो मेरी जुत्ती नहीं है। हैं? हाँ, 500 रुपए फकीर कहीं का भिखारी और मैं काहे लोधी। ये तो शर्म से डूब मरने का मेरा मुकाम है, मगर मैं वो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शो को कंटिन्यू करना है। तो जनाब, हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी तगोदो से मैडम को यहाँ से जाने से रोक लिया, और वो भी हमने भिखारी इंडस्ट्री के सीईओ को कॉल करके इनको मनाया। उनकी मिन्नतें, उनके तरले और एक आधा 500 का कायदे आजम नोट चेप दिया ताकि मैडम हमारा काहे लोधी का शो छोड़कर ना जाए। क्या करें, काहे लोधी भी कभी कभी रख कर रिश्वत दे देता है। मतलब काहे लोधी पाकिस्तान के मशहूर होस्ट, एंकर, सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, ऑल इन सॉरी। तो अब मैं दोबारा से आपको मैडम जी का तारुफ करवाता हूँ। हमारे पाकिस्तान की बहुत मोतबर, रिस्पेक्टफुल और बड़ी अच्छी बाइखलाक भिखारन है। आइए काहिल लोधी दोबारा से अपना मुंह मोड़कर उनकी तरफ चलते हैं। जी जनाब। मैडम जी, बहुत ही शर्मिंदा हूं मैं आपसे। अक्सर मैं अपने शो में ऐसी हरकतें कर जाता हूं जिसकी मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है। मैं नाराज नहीं होती है, पर तूने मेरा दिल दुखाया है। हाँ बस। अच्छा चले छोड़े मैडम जी। वजह से चौधरी साहब के बारे में मशहूर है, मट्टी पाओ जी तो मट्टी पाए। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप दिन में कितना कमा लेती हैं? मैं दिन में कितना कमा लेती है? मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 घंटे ड्यूटी देती है बस। 3 घंटे? मगर मैडम जी, 3 घंटों में कैसे इतना कुछ कमा लेती हैं? मैं इतनी मेहनत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैं दिन में नहीं निकलती। दिन में मैं काली हो जाएगी ना। मेरा गोरा गोरा रंग सारा काला हो जाएगा, तो मैं दिन में तो निकलती ही नहीं। शाम के टाइम, ठंडे टाइम निकलती मैं। 3 घंटे में इतना कमा लेती है कि जितनी तेरी तनख्वाह भी नहीं है। मतलब आप सुनसान रास्तों में और अंधेरों में आप मांगती हैं। मतलब मुझे आपकी इस बात पे वो गाना याद आ गया, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे। अच्छा, तो आप तो उस वक्त मुझे लगता है खाली हाथ लेके दरख्तों से मांगती होंगी पैसे। जी 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 जी। आपने जैसा समझ रखा है क्या? इतना कमा लेती है मैं कि प्याला छलकने लगता है। ये देख। वाह भाई वाह, क्या कहने जी। तो आप कितना घंटे फिर दिन में काम कर लेती हैं? मैं ज्यादा काम नहीं करती। मैं कर लेती है यही कोई 3 घंटा में काम करती है बस। मैं दिन में काम नहीं करती, दोपहर में मैं काम नहीं करती। मेरी रंगत काली हो जाएगी तो मेरा ये गोरा गोरा रंग फिर कौन देखेगा? कौन मेरे को भीख देगा? ये देख, ये देख। तो इस वजह से मैं शाम और रात में काम करती है बस, ज्यादा 3 घंटे। आहा, वड्डे लोग वड्डियां गल्लां। क्या कहने। काहे लोधी आपसे इंप्रेस हुआ। तो मैडम जी, आप तो फिर सुनसान रास्तों में चलती होंगी, और बड़ी बात है आपकी। अंधेरी रातों में, सुनसान रास्तों में आप चल के तो फिर मैडम जी टूंडे हुए हाथों से, बल्कि दरख्तों से थपड़े मार के आप मांगती होंगी मैडम जी। तू काहिल है, मैं काहिल नहीं है। मेरे को बहुत भीख जमा हो जाती है। बस यहाँ बैठ के टाइम जाया कर रही है। मैं सिर्फ यही चिल्लर जमा कर पाई है।
मैडम जी जमा तो मेरे से भी हो जाती है, बस मुझे शो में बड़ी मिन्नत करके भीख मांगनी पड़ता, मतलब कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जमा तो मैं भी कर लेता हूँ काफी कुछ। काहिल, मैं 3 घंटे में इतना कमा लेती है कि जितनी तेरी तनख्वाह भी नहीं है, यानी तेरी तनख्वाह का डबल कमाती मैं। ये तो काहिल लोधी की आपने मुंह पे चमाट मार दी। ऑल राउंडर, ऑल इन वन, जो कि सब कुछ कर सकता है। अच्छा जी, नाम ही काफी है मेरा। अरे देखें मैडम जी, हम इतनी बातों में कहने का मकसद ये है कि जब से हमारा शो चल रहा है, हम अपनी भिखारी इंडस्ट्री से आई हुई मेहमान का नाम पूछना ही भूल गए। तो मैडम जी आप जरा अपना खूबसूरत सा नाम तो बताइएगा। करीना। क्या? करीना। अच्छा करीना, मतलब क्या करूं मैं, बताइएगा जरा मैं क्या करूं। नाम है मेरा करीना, नहीं लिया जा रहा तो बेबो बोल दिया। Oh my God! In short, OMG. Cut the long story in short. Means to say, बटी गल नू छोटा करो। करीना, बेबो, क्या कहने? हाँ एक जी। तो आपका मांगने का अंदाज और ऊपर से ये गेटअप, नाम भी करीना, बेबो। मैं इतना टाइम कहीं नहीं देती है, कहा ना सिर्फ 3 घंटे काम करती है। या बिठा के क्यों मेरे को इतना पका रहा है? कटोरा खाली लेके जाएगी मैं या भर के लेके जाएगी? यहाँ से आपको हमारे साथ एक वाटर कूलर भी जाएगा, आपको तोहफों में कुछ पानी के जग भी जाएंगे और एक 20 रुपए वाली ट्रॉफी भी जाएगी। और बताएं मैडम आपको और क्या चाहिए? वाटर कूलर? मेरे पास 7-8 वाटर कूलर हैं। जी। पानी के जग की क्या बात कर रहा है? हाँ अच्छा, मैं आपको अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। तो जी फिर वो काहिल लोधी का बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आज आप इन कैमरों के सामने ऑडियंस को क्यों नहीं बता देती कि आप कितना कमाती हैं, छोटे मुंह पे बड़ा चश्मा लगा के फिरने वाली औरत। मैं महीने में, मैडम सॉरी, इतने छोटे मुंह पे ये आ नहीं सकता, आ बहुत भारी हो जाएगा, कहीं उल्टे मुंह गिर ना जाना। जी हिसाब लगाने दे। लगाएं, कहीं दीवार के साथ ना लग जाइएगा। जी हिसाब लगाने दे। इतनी जोर से मत बोले मैडम, कहीं पीछे ना गिर जाइएगा। हिसाब लगाने देगा या नहीं? मैडम लगाएं, कॉपी पेंसिल आपके पास है। नहीं, मैं हिसाब लगा रही है ना। इतना 10 दिन गुजरते हैं तो 1.5 लाख होता है। मैं यही कोई कमा लेती है, 3 लाख कमा लेती है मैं आराम से, मजे में। हाँ 3 लाख? हाँ जी। सुनसान रास्तों पे और घनी गंदी गलियों में और खाली दुकान से पैसे मांगने वाली और अंधी रेडी पे जाके खाली टमाटर मांगने वाली औरत, कैसे तू 3 लाख कमा लेती है? मुझे तो तुझ पे गुस्सा आ रहा है, ये बता दे। तुझे क्या लगता है ये 4 कैमरों के बीच में बैठ के सिर्फ तुझे ही पैसा मिलता है? हाँ मैं सारी दुनिया फिरती है, सारे शहर फिरती है। आज यहाँ हूँ, कल किसी और शहर, फिर किसी और शहर। अब देख मैं कहाँ जा रही है पता है? मैं जा रही है अब दुबई जा रही है, दुबई वालों से मांगेगी, इंडिया जाएगी, इंडिया वालों से मांगेगी, पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान वालों से मांगेगी, जगह जगह मांगेगी। मैं, तू क्या बैठा है 4 दीवारी में, 4 कैमरे लगाए? इतनी बेइज्जती काफी है, और करूं? नहीं मैडम देखिए, ये तो गलत बात होगी। मांगता तो काहे लोधी भी है, वो अलग बात है कि मेरा मांगने का अंदाज कुछ और है। तो बस क्या फर्क है तुझ में और मुझ में? यहाँ फिर मुझे भिखारन क्यों बोला? तू भी तो भिखारी से कम नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों की इमदाद करता हूँ, क्योंकि काहे लोधी ऑलराउंडर है। क्या समझिए आप? ऑलराउंडर मैं पहले शायद आपको बता चुका हूँ, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, शो होस्ट, एंकर, न्यूज़कास्टर, सब कुछ तो है ये। सॉरी, काहिल लोधी। इसके बावजूद भी तुझे कितना मिलता है? तुझसे ज्यादा तो मैं कमा लेती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैडम आपका। चल मेरा टाइम जाया ना कर, चल जल्दी से भीख दे। भीख? और मैडम मुझसे ऐसे ही गल होगी जनाब कि चोरों नू पै गए मोर, आई अंधेरी उड़ा के लेगी मुझे चोर। मैडम क्यों इस तरह मेरे साथ कर रही हैं? टाइम ना जाया कर मेरा, बिठा के रखा मैं यहाँ सुबह से तूने। ये ले मैडम, इससे ज्यादा बात मैं क्या कर सकता हूँ? ए 20 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ए 10 ਦੀ ਵੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ, ए एक और 10 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੇਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ मैडम। बेइज्जती कर रहा है मेरी। ये 20-10 रुपए, ये क्या? इतने तो मैं टॉफी भी नहीं खाती, टॉफी में इंपोर्टेड खाती हूँ। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ है टॉफी खाने वाला। मैडम ਤੁਸੀਂ तो उधार ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ चाहिए। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠੀਪੇ ਬਣਦੇ ਨੇ।
जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ तो खाली हाथ भी बंदा वापस तोड़ दे ते बुरा ना मनाया जाए। ए बेइज्जती ना कर मेरी, साफ से पैसे तो मेरे को, टाइम ना जाया कर मेरा। मैडम ये तो आप बातें दिल में ले गई। चले मैडम इन सुर्ख आंखों सॉरी होंठों के सदके ये आपको एक और 100 का नोट। ये 100 का नोट क्या, तेरे लिए इसकी वैल्यू होगी, मेरे लिए कुछ नहीं है। 100 रुपए में तो मैं समोसा भी नहीं खाती। समोसा भी नहीं खाती? मैडम आपको तो कोई चपेट ना खिलाए। मैडम उस समोसे की बात करती हैं, आप मुझसे इस टाइम 150 रुपए ले चुकी हैं, इतने तो आपकी औकात है मैडम। 150 रुपए तेरे लिए बहुत होंगे, 150 रुपए में तो मेरी जुत्ती भी नहीं है। जुत्ती? हाँ जी जल्दी से भीग दे, भीग जल्दी से, टाइम जाए नहीं कर। मैडम आज तो आप मुझे लूट के जाएंगी, पूरे शो के सामने मुझे आपको सब कुछ ही देना पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी डाल, जल्दी जल्दी। चले मैडम अब तो खुश हो जाइएगा कि काहे लोधी ने जिंदगी में पहली दफा, मतलब पहले भी मैं करता रहता हूँ ऐसे काम, मगर ये देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा जरा देख लीजिएगा मैं 500 जी ये ले। क्या तुझे पता है पार्लर का खर्चा भी नहीं है 500, फेशियल भी नहीं कराती 500 का। ओ मैडम तुम खुदा दा वास्ता मैंने कंगला करके जाओगी, चली जाओ तो मैडम, अब मैं आपको खुद कहता हूँ जा सकती है इस शो से। मैं जा रही है, पता नहीं कैसे कैसे कंगले लोगों से मेरी मैडम बात तो सुने, क्यों चलती हुई मशीन की तरह पिछल पैरी आ रही है, क्यों उड़दी चुड़ैल दे वर्गा तेरा मुंह क्यों पची जा रही है तू? मेरा टाइम जाया कर दिया तूने। मैडम मेरे शो का तो टाइम आप पूरा कर दें, आप जाया कैसे करके जा सकती हैं? मैं जा रही है, तूने बहुत मेरा टाइम जाया किया है, तूने यहाँ बिठाया रखा मुझे, कुछ भी ना खिलाया, ना मुझे पिज्जा खिलाया, ना कोल्ड ड्रिंक पिलाई, क्या कितना कंगला है तू? मैडम चले मैं कंगला तो मुझे आप अपने साथ नौकरी पे क्यों नहीं रख लेती हैं? आपने मुझे खुद बताया था कि आप तो बहुत बड़ी किसी चीज की, वो किस चीज की आप मालिकन है मैडम? फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं। होटल्स? हाँ जी। तो ठीक है फिर मैडम, आज मैं ऑन कैमरा लाइव काहे लोधी यहाँ से इजाजत चाहता हूँ और छोड़ के जा रहा हूँ ये न्यूज चैनल। मुझे अपने साथ जज्बाती ना हो इतना जज्बाती। मैं पहले सोचेगी, तेरा नाम ही काहिल है, तू कैसे काम करेगा? मैं तो बड़ी मेहनती हूँ और मेहनती बनने चाहती हूँ। मैडम सिर्फ एक बारी मैनू देख के देखो, मैं सॉरी वेख लो, मैं ताड़े उम्मीदां च पूरा ना उतरिया ते ताड़ियां चंडा ते मेरा मुंह। चल मैं सोचेगी देखेगी मैं। मैडम देखे मत, देख तो आप मुझे जन्मों से रही हैं, आप बर्दाश्त करके देखें, अब आप बर्दाश्त करके देखें। मैडम मैंने रिजाइन दे दिया, अब आप मुझे अपने साथ ले जाए मैडम प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। ओह माय गॉड तू सिर्फ काइल ही नहीं है, तू जज्बाती भी है और तू बहुत आगे भागता है। खैर अब तूने रिजाइन दे ही दिया है तो मैं कंफर्म करती है अपने 5 स्टार होटल में या अपनी फैक्ट्री में लगाऊं। मैं तुझे कहाँ लगाती है, मैं पहले सोचेगी। मैडम लगा दे मुझे, मैडम लगा दीजिए प्लीज। 5 स्टार होटल में करेगा? जी मैडम लगा दीजिए। जगह है कि नहीं? वैसे ही काहे लोधी को आजकल कोई रख नहीं रहा, मैडम के साथ अटैच हो जाऊंगा। हेलो हाँ मैं बोल रही है। अच्छा ये बात सुन, ये अपना 5 स्टार होटल जो है हमारा, वहां पे वैकेंसी है अभी, जगह खाली है? अच्छा नहीं तू ना जा वहां, मैंने बंदा ढूंढ लिया है। हाँ मैंने बंदा ढूंढ लिया, अच्छा कमाएगा। ओके अल्लाह हाफिज। कटोरा शटोरा है तेरे पास? कटोरा? हाँ जी ऐसा, ये तो छोटा मैं ले आई जल्दबाजी में, बड़ा कटोरा शटोरा होगा? मगर मैडम आपके होटल में तो वहाँ बहुत सारे कटोरे होंगे मैडम, मुझे मैडम मैं इतना एक्साइटेड हूँ, क्या आप मुझे एक बात बताइए, मैं कटोरा खुद से क्यों लेकर आऊंगा मैडम? बंद कर ले अपना मुंह, पहले मेरी पूरी बात सुन। तुझे कटोरा चाहिए और तू किस तरह की आवाज निकालेगा? क्या आवाज? मैडम मेरा कटोरे से क्या ताल्लुक मैडम, मैं तो काहे लोधी होगा तू यहाँ के लिए, लेकिन वहाँ के लिए तो तू फकीर है ना, भिखारी है। भिखारी? हाँ मैडम आप मुझे 5 स्टार होटल में जॉब नहीं दिलवा रही क्या? ये जॉब ही तो हुई ना, 5 स्टार होटल के बाहर खड़े होकर तुझे भीख मांगनी है। नहीं मैडम मैं तो रिजाइन दे चुका हूँ, ऐसा जुल्म मेरे पे नहीं करे मैडम प्लीज। अरे रिजाइन दे दिया ना, अच्छा कमाएगा। मगर मैडम काहे लोधी कैसे भीख मांग सकता है? ऐसा कर, पहले मैं तुझे ट्रेनिंग देती है, ठीक है? अब मैं तुझे पूरा सिखाती है। देख मैं कम टाइम देती है तो मैं इतना कमा लेती है, तू ज्यादा मेहनत करेगा तो तू ज्यादा कमाएगा ना।
मैडम अब चल। तो मैं ले चुका। मैं तुझे अभी फिलहाल अपना ये चश्मा देती है, ठीक है? ये लगा। जी मैडम। शाहरुख खान की तरह भीख मांग के दिखा। शाहरुख खान। ये कटोरा ले, कटोरा ले। देना बाप, देना तू ऐसा कर, तू दे शाहरुख खान की तरह भी। ए भाई देना भाई, ए भाई। ए दिलीप कुमार क्यों मिक्स कर रहा है? तो शाहरुख भी तो मिक्स करता है मैडम, दिलीप कुमार। आजा, चल 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 जी। मेरा फेवरेट बच्चन साहब बन के दिखा मेरे को। बच्चन साहब। हे साला, देना 1 रुपया देना। नाना साहब का साड़ी। देना क्या है? मेरे को लगता है तू बच्चन साहब बन के नहीं मांग सकता, तू फेल हो जाएगा, ना कटाएगा, लेके आ जाएगा रात को 1000-2000 में। क्या करेगी रात 1000-2000 रुपए लेके तुझसे? हाँ, कम से कम दिहाड़ी लगा महीने की, तो 4-5 लाख की तो लगा। वैसा करेगी तुझे सुबह 6 बजे उठा दिया करेगी और रात 3-4 बजे तक तू मांगेगा। मैडम देवानंद बन के दिखाओ। ऑलराउंडर। चल देवानंद बन के दिखा दे मेरे को। मैडम दे दीजिए ना, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दीजिए ना, अल्लाह के नाम पे। नहीं हो रही है? तू ऐसा कर, मेरे को माजूर बन के दिखा। माजूर बन के? हाँ, फिर मैं सोचेगी। देना भाई, भाई देना भाई, भाई दे दे पैसे। अब मैं तुझे वहीं पे खड़ा करेगी और तू माजूर बना रहेगा सारा दिन ऐसे ही। कह तू तेरे हाथ पैर तोड़वा दूं? नहीं मैडम। मैं बात करती हूँ, शकूर ये काम बड़ा अच्छा कर लेता है। तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगी, तुझे किसी की गाड़ी में डलवा दूंगी, तू अच्छी भीख मांगेगा। मैडम इंटरव्यू तो आप मुझे देने आई थी, कहाँ काहे लोधी और कहाँ भिखारी लोधी। ऐसा क्यों कर रही है मैडम, क्यों कर रही है? मैं यही तो चाहती थी, तेरे अंदर से निकले भिखारी, क्योंकि मैं तेरी शक्ल देख के पहचान गई थी। तू हम में से है, तू हमारा जुड़वा लगा मुझे। कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो मेरे को लगा कि तू अच्छा भिखारी बन सकता है। ये रास्ता महंगा पड़ गया मैडम। रास्ता मेरी मूवी आई थी, रास्ता डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर सब कुछ था मैं। अब तू हम में से है, तेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए शकूर का साथ ही होगा। मैं शकूर को बुलाती है और तुझसे अच्छी भीख मंगवाएगी। इसी को तो कहते हैं कभी कुछ है और कभी कुछ।